अब सर बात करते हैं कि बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 2, 6, 8 ने को। अब देखिए, सबसे पहले तो बृहस्पति 2 के समय आपको ये देखना है कि छठे घर में और 8वें घर में उसके कोई शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। एक मिनट जी, अगर छठे घर में और 8वें घर में उसके शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर ये वो बात आ गई जो बात आपने एक लिखी थी कि रिसर्च। हाँ, अब ये रिसर्च वाली बात आ गई कि अगर खाना नंबर 6 और 8 नेक होने चाहिए। अब नेक कैसे होंगे कि या तो उन घरों में बृहस्पति के बराबर की ताकत के ग्रह बैठे हों। अब बृहस्पति की बराबर की ताकत के ग्रह कौन से हैं? शनि है, राहु है, शुक्र को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर वो खाली हो घर, छठा भी खाली हो और 8वां भी खाली हो, और खाना नंबर 8 और 10 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह ना हो, आइदर वेकेंट। हाँ। और अब खाना नंबर 8 और 10 में जो दुश्मन ग्रह ना हो का कंडीशन क्या बोला गया है पता है आपको? ये बोला गया कि जो हमने ग्रामर में पढ़ा था कि भाई खाना नंबर 1 3 को चोट मारता है, 3 5 को, 5 जो है 7 को, 7 9 को, 9 11 को, 11 फिर 1 को मारता है। अचानक हो। तो ये कंसेप्ट आ गया कि खाना नंबर 8 में शत्रु ग्रह नहीं होंगे, ठीक है, और खाना नंबर 10 में जो ग्रह है वो भी शत्रु ना हो, क्योंकि 8 और 10 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह नहीं होने चाहिए। भाई 8 में सूर्य हो मान लो, 10 में 8 में सूर्य हो और 10 में चंद्रमा हो, 8 और 8 में सूर्य हो और 10 में चंद्रमा हो मान लो, और दूसरे में बृहस्पति हो। अब कहने को तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई ये अंधी कुंडली है, ठीक है, लेकिन ये अंधी कुंडली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन इज दैट कि 8वें घर में जो है बृहस्पति का शत्रु नहीं है और 8वें घर में बृहस्पति का मित्र है। अब 10वें घर में बृहस्पति का शत्रु नहीं है, चंद्रमा बृहस्पति का मित्र है, ठीक है, तो 8वां घर 10वें घर को चोट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि वो मित्र है, ठीक है। अब 8वां घर जो है वो दूसरे घर को देखता है, तो वहां पे बृहस्पति बैठा हुआ है, तो सूर्य जब उसको देखेगा यानी बाप बेटे को देखेगा, ठीक है, और चंद्रमा माँ है, तो माँ का संबंध भी अपने उच्च के घर से बन जाएगा। तो ऐसे में इंसान को दुश्मन ग्रह ना हो और खाना नंबर 12 भी मंदा ना हो रहा हो। तो खाना नंबर 12 क्या है? हालांकि खाना नंबर 2 में बैठे बृहस्पति को